आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की जान गोंद के लड्डू। तो ये गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है, गुड़ का यूज़ किया है। और डेली एक लड्डू अगर आप सुबह इसे खा लेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आप इस लड्डू को इस ठंड में ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच घी। तो 2 बड़े चम्मच घी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि अभी ये गोंद जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है ना, उसे मैंने लिया है। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, ग्रॉसरी की दुकान पे भी मिल जाता है। तो ये गोंद मैंने लिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम गोंद को अब घी में तल लेंगे। तो घी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए मैंने 2 से ढाई चम्मच के लगभग घी ले लिया है। घी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये अब्ज़ॉर्ब भी करता है। अगर आप घी डालने में यहाँ थोड़ी कंजूसी करेंगे ना, तो गोंद अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो और अंदर से फिर कच्चा रह जाता है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा गोंद इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखना है और इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है। तो जैसे ही आप इसे घी में डालेंगे ये फूल जाता है, जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से फूला फूला सा ये खिल के निकलता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार में इसे फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं गोंद कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को धीमा रखना है और धीमी आंच पे इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये अच्छी तरह से टूट रहा है, अंदर तक ये पक चुका है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे डाल देंगे ना, तो ऊपर से तो ये पक जाएगा, अंदर कच्चा रह जाता है, तो फिर वो खाने में दांतों में चिपकता है। तो यहाँ मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है और साइड में रख दिया है। अब यहाँ मैंने 100 ग्राम काजू लिया है। तो जो कढ़ाई थी उसमें थोड़ा घी बच गया था, उसे मैं काजू मैंने डाल दिया है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद 100 ग्राम बादाम डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अगर आप नाप कर डालेंगे तो ये क्या होता है कि लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनता है, ना कुछ कम हो ना ज़्यादा हो। तो इसी क्वांटिटी में गुड़ भी आप डालिएगा, मतलब अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो गुड़ की क्वांटिटी उसी अनुपात में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 100 ग्राम काजू था, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम यहाँ मैंने अखरोट लिया है। तो इसे भी अच्छी तरह से घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद का कोई भी डाल सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब कढ़ाई को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अब इसमें मैंने 2 चम्मच पोस्ता दाना यानी खसखस के दाने डाले हैं। तो खसखस के दाने डालने से क्या होता है कि लड्डू काफ़ी अच्छे भी बनते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे भी धीमी आंच पे 2 मिनट तक भून लेंगे और भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। तो जो सारी चीज़ें मैंने फ्राई की है, जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक आइए सूखा नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक गोला लिया है सूखा नारियल का, तो आधा ही कद्दूकस करेंगे, क्योंकि ये 200 ग्राम का था तो 100 ग्राम ही हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स हुआ या गोंद हुआ सब मैंने 100 ग्राम लिया है। अब इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आप जब भी लड्डू बनाने के लिए सूखा नारियल कद्दूकस करिए तो आप पतले वाले ग्रेटर से करिएगा, तो उससे क्या होता है कि खाने में अच्छा लगता है। वैसे आपकी पसंद है, आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब आधा चम्मच मैंने घी डाला है कढ़ाई में और गैस को ऑन किया है। अब इसमें क्या करेंगे, सूखा नारियल डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। ड्राई फ्रूट्स को भून कर लड्डू बनाने से एक तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी कढ़ाई में और डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम गेहूं का पिसा हुआ आटा। तो 100 ग्राम आटा यहाँ मैंने डाल दिया है। अब इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें से सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर भी अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने भुना है और ये अच्छी तरह से अब भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो आटा मैंने रखा है इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक आटा ठंडा हो रहा है और सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे गोंद भी ठंडा हो चुका है। अब इसे एक कटोरी या ग्लास छोटा ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए तोड़ लेना है। इससे अगर आप इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे ना, तो बिल्कुल चूरा चूरा सा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो फिर गोंद के लड्डू मतलब वो मज़ा नहीं आता है गोंद के लड्डू खाने में, जैसा कि इस तरह से क्रश करके खाने में आएगा।
तो इसे मैंने अच्छी तरह से कटोरी से दबाकर तोड़ लिया है। अब इसे साइड में कर देंगे और इसी में डाल देंगे। लड्डू बनाने के लिए अब बड़ी थाली में सारी चीज़ों को इकट्ठा करिएगा, जिससे कि हमें मिलाने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने गोंद और आटा ले लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर अखरोट, काजू, बादाम सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं और मिक्सी का जार मैंने ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले बादाम। अब बादाम को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो पल्स मोड पे 2-3 बार हमें चलाना है सभी ड्राई फ्रूट्स को, जिससे कि कुछ पार्ट इसका मतलब कि पीस जाए और कुछ भाग इसके खड़े रहें, तो खाने में लड्डू अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं बादाम मैंने पीस लिया है, अखरोट और काजू को भी मैंने पीस लिया है। तो आप इसमें कुछ बड़े बड़े दाने भी देख रहे होंगे काजू के और बादाम के, अखरोट के। इससे क्या होता है, जब लड्डू बनकर तैयार होता है ना, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पे जो मैंने कोकोनट को रोस्ट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और 50 ग्राम यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है, तो किशमिश भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप चाहें तो किशमिश को भी थोड़ा सा भून लें। यहाँ पे मैंने किशमिश को भुना नहीं है घी में, ऐसे ही डाल दिया है। और ये जो पोस्ता दाना था उसका आधा इसमें डाल देंगे और आधा बचा कर रख लेंगे। आधा पोस्ता दानों को क्या करना है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इस लड्डू को जो नई नई माँ बनी होती हैं उन्हें भी दे सकते हैं, बढ़ते हुए बच्चों को दे सकते हैं, बुज़ुर्ग को दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी लड्डू है और खाने से उनके शरीर में ताकत मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़। तो गुड़ को, मतलब ये देसी गुड़ है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा डार्क कलर का है। इस समय नया गुड़ मार्केट में आ भी गया है, तो आप नए गुड़ का लड्डू बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो इसे मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेज में। आप चाहे तो चाकू से कट कर लें या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लें। जब भी आप इस तरह से लड्डू बनाएं तो गुड़ को हमेशा तोड़कर या ग्रेट करके ही यूज़ करिएगा, जिससे कि आसानी से कढ़ाई में ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्योंकि अगर बड़ा पीस आप डाल देंगे ना तो क्या होता है कि उसे मेल्ट होने में समय भी लगता है और जो पोर्शन पहले से मेल्ट हो जाएगा वो जलने लगता है और अंदर का जो बड़ा भाग होता है ना गुड़ का, वो फिर मेल्ट नहीं होता है। तो हमेशा गुड़ को ग्रेट करके, काट कर या तोड़कर ही इस तरह से लड्डू आप बनाइए। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को कढ़ाई में डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने घी यूज किया है और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पानी डाला है। तो अब इसे धीमी आंच पे मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो जब भी हम इस तरह से लड्डू बनाते हैं ना, तो गुड़ का हमें कोई भी चाशनी वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं होता है। बस हमें गुड़ मेल्ट होने तक, एक उबाल आने तक ही पकाना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। 3 से 4 मिनट लगता है और ये फटाफट से मेल्ट हो जाता है। और इसका कलर आप देख सकते हैं देसी गुड़ का कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो गैस की फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और अब गुड़ को मिश्रण में डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट्स का था। तो मैंने अभी आधा ही डाला है, पूरा इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसे मैंने मिलाया है। तो अगर आपको लगे कि गुड़ थोड़ा जो मतलब मेल्ट हुआ है उसमें थोड़ी गंदगी वगैरह है, तो आप इसे छन्नी से ज़रूर छान लीजिएगा। तो ये जो गुड़ मैंने यूज़ किया बिल्कुल क्लीन था, तो मैंने इसे छाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने मिला लिया है और इसे जो थोड़ा बचा हुआ गुड़ कढ़ाई में था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने टोटल सारी चीज़ों को 650 ग्राम लिया है और 400 ग्राम गुड़ लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप जब भी लड्डू बनाइएगा तो इसी मेजरमेंट से बनाइएगा और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंठ भी इसमें डाल दिया था और साथ में थोड़ी सी इलायची मैंने डाली थी, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो उसे आप ज़रूर मिला लीजिएगा। तो अब सारी चीज़ों को हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अब ठंडी हो चुकी हैं और गुड़ गर्म है तो आराम से ये मिल जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हाथों से छूने में दिक्कत होगी। आराम आराम से इसे मिलाइएगा और लड्डू बनाइएगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाता है। अगर आपको लगे कि गुड़ मतलब मिश्रण थोड़ा सा टाइट हो रहा है या लड्डू बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, तो फिर लड्डू आसानी से बन जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गुड़ को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आपके लड्डू हार्ड बनेंगे ठंडे होने के बाद, फिर खाने में दिक्कत होगी। तो बस गुड़ को मेल्ट होने तक ही हमें पकाना है।
तो लड्डू बनाते समय जो पोस्ता दाना मैंने रखा था ना बचाकर, इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए रखा था। तो ऊपर से जब आप लड्डू के पोस्ता दाना लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। एक तोड़ कर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। अभी चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश है ना, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप ज़रूर बनाइए, हमें बताइए कैसे बने हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।